हेलो बच्चों, मेरी कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बहुत छोटी सी और प्यारी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और ये जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। और ये आप सबको पता है, बहुत ही फेमस राइटर लेखक थे मुंशी प्रेमचंद जी। उनकी कहानी है, छोटी सी कहानी है, थोड़ा सा कॉमेडी भी है, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। कहानी का नाम है बड़े भाई साहब। आप सब में से कितनों ने सुनी भी होगी, लेकिन वापस सुनिए और इसका लुत्फ़ उठाइए। तो बच्चों, हुआ यूँ कि इस कहानी के किरदार मुख्य रूप से दो हैं। एक हैं बड़े भाई साहब और एक उनका छोटा भाई। तो बड़ा भाई जैसे हमेशा होता है, बड़ा भाई जो होता है अपने आप को बॉस मानता है, पिता सामान्य होता है, छोटे भाई का ध्यान भी रखता है और वो हमेशा अपेक्षा करता है कि छोटा भाई अच्छा ही करे। तो कुछ हुआ यूँ कि बच्चों, जो बड़े भाई साहब थे वो क्लास 10th में थे जब बोर्ड एग्ज़ाम हुआ करते हैं। और जो छोटा भाई था वो क्लास 6th में था, 6वीं क्लास में था। तो जब 7वीं का एग्ज़ाम हुआ तो इससे पहले हमको जानना चाहिए, जो बड़े भाई साहब हैं वो बहुत कंट्रोल रखते थे छोटे भाई पे। अपने बोल देते हैं कि देखो, तुम पढ़ाई लिखाई कम करते हो, पढ़ाई क्या करो, मेहनत क्या करो, जीवन में आने को आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो बड़े भाई साहब जो 10वीं में थे, छोटा भाई 6th क्लास में था। तो 10वीं क्लास में बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई 6ठी पास करके क्लास 7th में आ गया। अब जो है वो क्लास 7th में आया, उसको फील होने लगा कि यार मैं तो पास हो गया, फर्स्ट डिवीज़न अच्छे नंबर से, छोटे भाई साहब फेल हो गए। बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं हमेशा, तो ये तुम्हें बहुत हंसी भी उड़ाते हैं। तो इस हिसाब से तो अब वो क्या हुआ, थोड़ा लिबर्टी लेने लग गया कि अब तो बड़े भाई साहब फेल हो गए हैं तो मेरे को क्या डांटेंगे। तो अब पहले जैसे वो बड़े भाई से डरता था, वो डरना कम हो गया, खेलना ज़्यादा हो गया। तो एक दिन बड़े भाई साहब ने देखा और बिठाया और डांटने लग गए कि तुम क्या समझते हो, तुमने 6th क्लास पास कर ली तो कोई 3 मार लिया, जब 10th क्लास में आओगे जब समझ में आएगा 10th पास होना बहुत मुश्किल काम है, 10th पास नहीं कर सकते अभी तुम्हें, क्या ये तो बच्चों का खेल है, मैंने भी तो पास किया है जब भी तो मैं 10th में आया हूँ, इसीलिए ध्यान रखो। अब छोटे भाई बेचारे, उसने सोचा कि 10वीं क्लास ही है, कोई तोप चीज़ है, तो फिर से बेचारा वो बड़े भाई साहब का कहना मानने लगा। हुआ यूँ कि ऐसे करते करते छोटा भाई 8वीं पास हो गया, बड़े भाई से 10वीं फिर फेल हो गए। फिर 9वीं पास हो गया, बड़े भाई से 10वीं फिर फेल हो गए। अब दोनों भाई, छोटा भाई और बड़ा भाई, दोनों 10वीं कक्षा में आ गए। छोटे भाई को थोड़ा डर भी लगा कि बड़े भाई साहब कहते हैं कि 10वीं पास करना मुश्किल है, मैं पास हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, क्या होगा। लेकिन हुआ यूँ कि बड़े भाई साहब जो थे वो बड़े आराम से तैयारी करते थे, लेकिन बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए 10वीं में। और जो छोटा भाई है वो 10वीं में फर्स्ट डिवीज़न पास हो गया, अव्वल दर्जे से पास हो गया। अब जब वो पास हो गया फर्स्ट डिवीज़न, छोटा भाई और बड़े भाई फेल हो गए, तो छोटे भाई का डर एकदम ख़त्म हो गया। वो ख़त्म हो गया, वो बिल्कुल मतलब ध्यान नहीं देता था और इधर उधर करने लग गया। तो बड़े भाई साहब ने देखा, अब बड़े भाई साहब क्लास कौन सी में आ गए, बड़े भाई साहब आ गए, रह गए 10th में, और छोटा भाई किस में आ गया, 11th में। इसलिए उसने डरना एकदम बंद कर दिया। तो क्या देखता है, एक दिन उसने छोटे भाई को बिठाया अपने पास और बोला, देख भाई, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, पढ़ने से ज़्यादा कुछ नहीं होता, पढ़ने से ज़्यादा एक्सपीरियंस काम करता है। अकबर को जानते हो, अकबर जो था वो क्या था, अंगूठा छाप था, और बीरबल पढ़ा लिखा था, लेकिन बीरबल ने हमेशा नौकरी की अकबर के यहाँ। तो बड़ा अकबर हुआ या बीरबल हुआ, इसलिए तुम 10वीं पास कर लिया तुमने तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। मैं बड़ा भाई साहब हूँ, मैं बड़ा ही रहूँगा, 10वीं फेल हो गया या पास हो गया तो मेरा जीवन में तुम्हारे से एक्सपीरियंस हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो बच्चों, ये कहानी है जो थोड़ा कॉमिकल भी है, और हमको ये शिक्षा क्या देती है कि ये मैटर तो सही है कि एक्सपीरियंस लाइफ में काउंट भी होता है, और बड़े भाई बड़े को हमें इज्जत करना चाहिए, और बड़ों को भी छोटों का पूरा सह सम्मान देना चाहिए। तो आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ यू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।